दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। चीन ने 18 परमाणु बॉम्बर की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। चीन ने 18 परमाणु बॉम्बर ताइवान के अंदर घुसपैठ करवाए, भेजे। जो ताइवान ने क्लियर कह दिया कि चीन ने हमला करने की यह कोशिश की। सोचिए, जो एक बॉम्बर परमाणु उड़ जाए तो देश के देश हिल जाते हैं। ये 18 परमाणु बॉम्बर, जी हां, चीन उड़ाकर अपने ताइवान के अंदर भी भेज चुका है और ताइवान जिस पर भड़क गया। दोस्तों, ताइवान पर आज नहीं तो कल हमला होगा ही, ऐसा एक्सपर्ट पहले बोल चुके हैं, लेकिन ये अब इतनी जल्दी होने की संभावना होगी ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और जल्दी सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। पहली खबर आपको बता दी है, जिसके 2 पॉइंट और बताऊंगा जो सबसे अहम है। ताइवान ने कहा है कि पिछले 2 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ थी। पिछले 24 घंटे में 18 परमाणु बॉम्बर हमारे क्षेत्र में घुसे। तीसरा पॉइंट यह कि यह सबसे बड़ा हमला करने की हमारे ऊपर तैयारी थी। जल्दी अब अगली भी खबर सुन लीजिए। अफगानिस्तान में चाइना होटल में जो धमाका हुआ काबुल के अंदर, मैंने आपको वो बता दिया था। अब उसकी जिम्मेदारी ले ली है दाइश आतंकी संगठन ने, और जिस आतंकी संगठन के दाइश के 3 आतंकवादियों को हाल में ही उसी दौरान तालिबान ने हमले के दौरान कत्ल कर दिया था, लेकिन 24 घंटे के बाद दाइश ने उस हमले की जिम्मेदारी ली। इस पर अफगानिस्तान को तगड़ा झटका चीन ने देते हुए ऐलान कर दिया है कि चीन के जितने भी नागरिक, हमारे रहने वाले लोग हैं, जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं अफगानिस्तान में, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें अफगानिस्तान। उधर तालिबान ने तो छुपा लिया कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन सही आंकड़ा बताया है चाइना ने। चाइना ने कहा है कि हमारे 5 चाइनीज नागरिक उस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। दोस्तों, अब एक अहम जानकारी, जनरल नॉलेज, थोड़ा आप अपने दिमाग को अपग्रेड कीजिए। ताजा और बड़ी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी देने जा रहा हूं। अमेरिका के पास दुनिया भर के बड़े बड़े हथियार थे, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल जितनी बार उसने बनाकर टेस्ट किया, सब फेल हुए। लेकिन अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अब अमेरिका ने एक बार फिर से B-52 परमाणु बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। तो अब आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि अब अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। इससे पहले यह हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान दावा करता है कि उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब जाकर अमेरिका को यह नसीब हुई है। वहीं दोस्तों, मोबिलाइजेशन आप समझते हैं क्या है? मोबिलाइजेशन का बच्चों मतलब होता है कि मोबिलाइजेशन के जरिए एक प्रक्रिया, जिस प्रोसेस के जरिए आम जनता को सेना में भर्ती किया जाता है, चाहे मारकर, पीटकर, डराकर, धमकाकर, प्यार से, कुछ भी करके, उसको मोबिलाइजेशन कहा जाता है, जैसे रशिया ने अभी किया। अब इसी तरह की प्रक्रिया थोड़े से दूसरे अंदाज में अमेरिका भी कर रहा है। पूरी दुनिया कयामत की तरफ आगे बढ़ रही है। जो भी इस्लाम और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो हवाई बातें नहीं थी, वो सच साबित होती नजर आ रही हैं। दुनिया आपस में ही लड़ेगी और कयामत आएगी, एक दूसरे के सभी दुश्मन हो जाएंगे। इसी रास्ते पर ये दुनिया आगे बढ़ रही है। अब अमेरिका की भी हरकत सामने आई है। फुल स्क्रीन पर आपके सामने ये रिपोर्ट है, जो हिंदी में भी आ चुकी है और ये अंग्रेजी में भी कल मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि 1-2 रिपोर्ट्स और मौजूद हैं। जबरन मिलिट्री करियर में धकेले जा रहे हैं हजारों बच्चे। अमेरिका के जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने और उनके बच्चों ने, उनके माँ बाप ने साफ कहा है कि स्कूल जो है ज़बरदस्ती हमारे बच्चों को मिलिट्री और आर्मी में भर्ती कर रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। अमेरिका के स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को उनकी मर्जी के बिना मिलिट्री करियर की तरफ धकेला जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट ने इसका बड़ा खुलासा किया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में कई पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जो उन्हें यहां पढ़ने वाले बच्चों को जबरदस्ती अमेरिका की मिलिट्री के जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स यानी JROTC में भर्ती करा रहे हैं। अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में पर्शिंग हाई स्कूल में पढ़ रहे एंड्रिया थॉमस ने न्यूयॉर्क टाइम को ये सारी जानकारी दी है। उसने कहा कि स्कूल में पहले दिन जब मैं अपने स्कूल का शेड्यूल देखा तो पता चला कि मेरी मर्जी के बिना ही मेरा नाम JROTC की क्लास के लिए दर्ज किया गया है। मैंने स्कूल के प्रशासन से कई बार मेरा नाम काटने को कहा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं किया। एंड्रिया की तरह कई बच्चों और उनके माँ बाप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में इस कोर्स को लेकर अपनी परेशानी बताई है। सिंपल और सादी ज़बान में समझ लीजिए कि आसान बात यह है कि अमेरिका अपने बच्चों को अमेरिकी बच्चों को ज़बरदस्ती मिलिट्री की तरफ भेज रहा है। उधर ताइवान के अंदर पिछले 24 घंटे में 18 परमाणु बम घुसा दिए। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका की एक डेलीगेशन चाइना गई थी, जो चाइना अमेरिका इन तीनों के रिश्तों को सुधार करने में बातचीत करने के लिए गई थी। तो उन पर भी बाबा जी का ठुल्लू चाइना ने दिखा दिया है उनको। एक अमेरिकी मरीन को ऑस्ट्रेलिया से गिरफ्तार किया गया क्योंकि उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा। उसने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया। इल्जाम यह है कि उस अमेरिकी मरीन ने ऑस्ट्रेलिया में चाइना के पायलट और मिलिट्री को यह सिखाया है कि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैसे लैंड करवाना है। दोस्तों, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि उस आर्मी के साथ क्या ही हुआ होगा। जंग की आग में घी डालने वाला और घी के ऊपर भी फिर से घी डालने वाला ब्रिटेन एक बार फिर से अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो गया है। तस्वीर ये देखिए, 2013 के बाद पहली बार ऐसी खतरनाक खौफनाक बर्फबारी हो रही है कि ये समझ लीजिए कि बर्तानिया की सारी फ्लाइट रद्द हैं, सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो रद्द हो चुके हैं, बसें नहीं चल पा रही हैं, ट्रेनें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, यातायात पूरी तरह से निरस्त हो गया है, सारे कॉम्प्लेक्स स्कूल मॉल बंद हुए हैं। दूसरी तरफ कल तक इसी शहर में जब सड़क नॉर्मल थी तो जनता सड़कों पर महंगाई के खिलाफ थी। और भाई वैसे तो ट्रेन बंद हो ही गई है यूके में, जहाज उड़ना बंद हो चुके हैं, ट्रेन बंद हो चुकी है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट यह है कि जो रेलवे के लोग हैं, रेलवे में काम करने वाले ब्रिटेन के, वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। ये वही प्रदर्शनकारी हैं। ये प्रदर्शन कई महीने से चलता आ रहा है। वहाँ के लोगों की मांग ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारी तनख्वाह काफ़ी कम, बेरोज़गारी बढ़ रही है और जहाँ रोज़गार मिल रहा है तो वो तनख्वाह बहुत कम है। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक गैंगस्टर्स की टीम से पुलिस वालों की भिड़ंत हुई और क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें 6 आम नागरिक इस गोलीबारी में मारे गए। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और कुछ आतंकवादी वो गैंग वाले भी। पूरी दुनिया ने नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया सबसे खतरनाक मिसाइलें रखता है अपने पास। दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के पास है। अब ये रिपोर्ट है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से एशियन देशों के साथ यूएस जो है नॉर्थ कोरिया के ऊपर पाबंदी लगाने वाला है। जैसे चाइना और रशिया को यूएन के द्वारा और ईयू के द्वारा बैन किया गया है। उधर साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट बात कह दी है कि नॉर्थ कोरिया फिर से परमाणु मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। भाई साहब, चाइना घुसपैठ करता है, मोदी सरकार हम नहीं बताएंगे ऐसे अपना पूरा मुंह भींच लेती है, लेकिन जब कहीं से खबर लीक हो जाती है तो फिर हमने भी बहुत मारा है, हाँ, और जब तक हम हैं कोई घुस नहीं सकता। जबकि पता है कि हमारी कई किलोमीटर ज़मीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में बारात लेके आया हुआ है चाइना, पूरे गांव बसाए हुए हैं। उधर देखिए, इसकी ही आड़ में एक और खेला हो गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे OIC के मेंबर को पाकिस्तान ले गया और वहाँ पूरा दौरा करवाया,
और आपको बता दूं, इस पर भारत ने क्या किया? स्ट्राइक किया? कोई खतरनाक एक्शन नहीं, बयानबाजी करी। निंदा के अलावा कर ही क्या सकते हैं? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा यानी अरिंदम बागची के द्वारा बयान दिया गया है कि ये गैरकानूनी है, ये गलत है, वो हमारा हिस्सा है और भड़काने की कोशिश है, हम इसकी निंदा करते हैं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।